सो हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, यूरिन से संबंधित प्रमुख बीमारियां। किसी पेशेंट को इसमें देखिएगा 3 डिसीज में कवर करूंगा। किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होती है, किसी को यूरिन स्टॉप हो जाती है, और एक और डिसीज में आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा। मतलब यूरिन से रिलेटेड ऑल डिसीज विथ ट्रीटमेंट, डोज, सारी चीजें। वीडियो ओनली मेडिकल स्टूडेंट के लिए है, फार्मासिस्ट के लिए, प्रैक्टिशनर के लिए। फॉर द इंक्रीज ऑफ नॉलेज डू नॉट टेक एनी मेडिसिन सेल्फ। देखिएगा, फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिन यानी कि पोलीयूरिया जिसे कहते हैं, या फिर उसे आप डिस यूरिया भी कह सकते हो, बर्निंग कह सकते हो, यूरिन सेंसेशन यानी कि अति मूत्रता, मूत्रता, पेशाब में जलन, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। क्या होती है? अ कंडीशन इन विच इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, ऐसी अवस्था जिसमें यूरिन हर थोड़ी थोड़ी देर में पेशेंट को आती। मतलब ब्लैडर क्या होता है पेशेंट का, कंप्लीटली भरता ही रहता है, बार बार उसको यूरिन सेंसेशन होता ही रहता है, वो बार बार यूरिन करेगा। ड्यूरिंग द यूरिनेशन स्टार्ट बर्निंग एंड पेन, यानी कि उस समय यूरिन में दर्द होता है एवं जलन भी होती है। पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होगा और उसको पेन भी होने लगता है। इट इज ऑल्सो मे बी ड्यू टू साइकोयूरी। अब देखिएगा, बार बार सोचने से, इट इज अ सोचने से, सोने से भी, सोने से नहीं, सोचने से, ये थोड़ा सा गलती हुई है मात्रा में, ठीक कीजिएगा। अगर क्या होता है साइकोयूरिया का मतलब क्या था, कोई व्यक्ति एकदम ध्यान आता है मेरे को तो यूरिन आ रही, तो सच में एक्चुअल में उसे यूरिन आने लगती है, इसे कहते हैं साइकोयूरिया। ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिसको सोचने से बार बार यूरिन आती हो। कॉजेस, क्या कारण हो सकते हैं? अच्छा, यूरिनेशन बार बार आ रही है, फ्रिक्वेंसी हो रही है, तो उसका कारण यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, नली में संक्रमण, मतलब ट्रैक्ट में कोई इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन हो गया हो। लेस इंटेक ऑफ फ्लूइड, तरल पदार्थों का कम इस्तेमाल। सब मेडिसिन, कुछ अच्छा कुछ दवाइयाँ भी होती है, बहुत सारी मेडिकेशन ऐसी होती है जिनकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा यूरिनेशन आता है। ठीक है, यूरिन पीएच एसिडिक, अगर यूरिन का पीएच भी अगर एसिडिक है ना, तब भी उसे बार बार यूरिन आएगी, जलन होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी, पेन सेंसेशन होगी, दोनों चीजें देखने को मिलेगी। तो ये कोजेस है इसके। अच्छा, ट्रीटमेंट में सिंपल है। सिंपल, अगर ऐसे पेशेंट आते हैं नॉर्मली, तो टैबलेट लीवोफ्लॉक्स 500 mg, यानी कि अगर यूटीआई की वजह से इसको बार बार फ्रीक्वेंसी आ रही हो तो एक एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करना है। लीवोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्स के नाम से मिलती है। बीडी देना है, एक गोली सुबह और शाम तक, 5 दिनों तक ये टैबलेट लीवोफ्लॉक्सासिन 500 mg सिप्ला के थ्रू फॉर्म होती है। नेक्स्ट सिरप सिरप जो आती है, अलाइजर सिरप होती है, डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट इसके अंदर पाया जाता है। देना कितना है? सेम 5 ml TDS, सुबह, दोपहर और शाम को 5 दिनों तक पेशेंट को एलाइजर सिरप देनी होती है। इससे क्या होता है? अच्छा, जो पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, बार बार यूरिनेशन हो रहा है, फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिन हो रही है, वो सारी चीजें इससे मेंटेन रहेगी। एलाइजर सिरप है, डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट इसके अंदर कंपोजिशन है। यूरिमैक्स, अब आती है नेक्स्ट टेबलेट, यूरिमैक्स। यूरिमैक्स का सिंपल कंपोजिशन है टैम्सुलोसिन। टैम्सुलोसिन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ड्रग सोल्ट है, जो कि ओडी दिन में एक ही बार पेशेंट को रात में सोते समय दिया जाए। अब ये क्या करेगा? जो यूरिन में सेंसेशन है, दर्द है, यूरिन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो रही है, उसको कंट्रोल करेगा। कौन करेगा कंट्रोल? आपका यूरिमेक्स। टैम्सुलोसिन ड्रग सोल्ट है, ओडी ही देना है पेशेंट को नाइट में ड्यूरिंग द स्लिप। क्लियर है? 3 एंटीबायोटिक दे दिया, एलाइजर सिरप दे दिया, देन ये देना है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है रिटेंशन ऑफ यूरिन, यानी कि मूत्र बंद होना। रिटेंशन मतलब कुछ यूरिनेशन जो हो रही है पेशेंट को, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, पेशेंट को यूरिन निकलना ही बंद हो गई। ऐसी अवस्था में यूरिनरी ब्लैडर का पूरी तरह से खाली ना हो पाना रिटेंशन ऑफ यूरिन कहलाता है। यह क्रोनिक भी हो सकता है। देखिएगा, ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट को कभी कभी क्या होता है सडनली यूरिन बंद हो गई हो, और एक पेशेंट ऐसे भी जो बहुत समय से प्रॉब्लम आ रही है, उसका ब्लैडर खाली नहीं हो पाता है, पेशेंट को दिन भर यूरिन ही नहीं निकल रही हो, या फिर उसको जब भी यूरिन हो रही हो 12-13 घंटे के बाद बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो, येलो कलर की यूरिन निकल रही हो, बर्निंग सेंसेशन हो रहा हो, यूरिन स्टॉप हो रही हो, ऐसा हो सकता है। एक्यूट रिटेंशन इज अ कंडीशन, अचानक बनती है, जिसमें कि सीवियर पेन होता है तथा यूरिन निकलना बंद। एक्यूट का मतलब होता है कि अभी 1-2 दिन में ही बंद हो गई है, यूरिन निकलना बहुत कम निकल रही है, ब्लैडर खाली नहीं हो पा रहा है। एक होती है क्रोनिक रिटेंशन, में यूरिनेशन तो होती है लेकिन यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह से खाली
नहीं हो पाता, कुछ समय बाद यूरिन इन्फेक्टेड हो जाती है और यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता। अब क्या हो रहा है पेशेंट को, मान लीजिए अगर यूरिन भरी है ब्लैडर में, यूरिन आ ही नहीं रही है पेशेंट को, तो क्या होगा, वो यूरिन इन्फेक्टेड हो जाती है, बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है और उसको यूटीआई इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। ऐसी कंडीशन में कॉजेस जो है, प्रोस्टेट ग्लैंड की हाइपरट्रोफी हो सकती है, प्रोस्टेट ग्रंथि का मतलब सूज जाना, इन्फ्लामेटेड हो जाना, ग्रंथि बड़ी हो जाएगी, ब्लैडर का ट्यूमर हो जाना, या फिर स्टोन पथरी के कारण भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सिंपल इसमें एक इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया जाता है, लैसिक्स 2 ml फ्रूसामाइड इसके अंदर कंपोजिशन होता है, इमीडिएट मांसपेशियों अथवा शिरा मार्ग से धीरे धीरे देना चाहिए। लैसिक्स इंजेक्शन होता है, पहले देख लो। फ्रूसामाइड इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है, इंट्रामस्कुलर भी देना है, इंट्रावेनस भी देना है, बट मेनली इसको इंट्रामस्कुलर ही दिया जाता है। अगर आप आईवी देते हो तो बहुत ही स्लो पेशेंट को लैसिक्स इंजेक्शन दिया जाएगा। यदि फिर भी लैसिक्स देने के बाद भी अच्छा फिर भी यूरिन नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में कैथेटराइजेशन करना चाहिए, पेशेंट को कैथेटर लगा के यूरिन को, ब्लैडर को पूरी कंप्लीटली एम्प्टी खाली करना चाहिए और मरीज को इमीडिएट हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट डिसीज होती है, एक और प्रॉब्लम्स होती है जिसे होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी एक इंपॉर्टेंट है जो कि देखी जाती है पेशेंट के अंदर, आपको सिम्टम्स से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। दिस इज किडनी डिसीज इन विच प्रोटीन इज पासिंग थ्रू द यूरिन। अब क्या होता है, कोई पेशेंट आया बोल रहा है कि सर हमें यूरिन निकल रही है, वाइट वाइट पूरा क्लोट टाइप का कुछ निकल रहा है, तो हमें एक बार प्रोटीन टेस्ट जरूर करवाना चाहिए पेशेंट का। यह किडनी की एक बीमारी होती है जिसमें यूरिन के द्वारा प्रोटीन अधिक निकलने लगता है, जिसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। इससे कॉज क्या हो सकते हैं, अच्छा कारण क्या है, रीनल डिसीज हो सकता है, नेफ्रोपैथी हो सकता है, डायबिटिक मेलाइटस हो सकता है, इन्फेक्शन, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन की कंडीशन में भी पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। आइए आगे बढ़ते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में सिम्टम्स के ऊपर। लक्षण, हाई ब्लड प्रेशर, पेशेंट का आप सिम्टम डायग्नोस करोगे तो ब्लड प्रेशर हाई आएगा, स्वेलिंग, अच्छा चेहरे पर सूजन भी आ जाएगी। एक बात ध्यान रखिएगा, कोई पेशेंट आता है अगर उसके फेस पे आपको स्वेलिंग दिख रही है तो आप इमीडिएट उसका एक केएफटी लगवा लेना चाहिए पेशेंट को। प्रोटीन यूरिया, डेफिनेटली यूरिन में प्रोटीन आएगा, बुखार भी पेशेंट को आएगा, फीवर भी देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट में सिंपली एक एंटीबायोटिक आप इमीडिएट प्रिस्क्राइब करोगे, एम्फिसिलिन 500 mg बीडी, एक गोली सुबह और शाम 7 डे के लिए एम्फिसिलिन आप दे सकते हो पेशेंट को, काफी इफेक्टिव है, 500 mg के अंदर मिलती है। अगर सूजन का इलाज, मतलब पेशेंट को अगर देखने को मिल रहा है चेहरे पर भी स्वेलिंग आ रही है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को टैबलेट लैसिक्स फ्रूसामाइड की 40 mg की टैबलेट प्रिस्क्राइब करना। इस तरह की टैबलेट आती है फ्रूसा mg, आईबी इंडियन फार्माकोपिया, 40 mg की टैबलेट है, लैसिक्स के नाम से मिल जाती है, इंजेक्शन मैंने पहले एक्सप्लेन किया है आपको। ओडी, दिन में एक ही बार पेशेंट को रात में सोते समय दे सकते हैं, ठीक है। टैबलेट प्रेडनिसोलोन भी पेशेंट को दिया जाएगा क्योंकि उसकी चेहरे पे क्या है, सूजन है, या फिर पैरों में सूजन है, ऐसा भी हो सकता है पैरों में भी स्वेलिंग देखने को आ जाएगी, चेहरे पर भी सूजन है, ज्यादा यूरिन में प्रोटीन निकल रहा है, तब प्रेडनिसोलोन की टैबलेट 20 mg की टैबलेट ओडी दिन में एक बार पेशेंट को दिन में एक बार इसको दे सकते हैं। ये भी ओडी देना है, लैसिक्स भी और प्रेडनिसोलोन भी ओडी ही देना होगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा। डिटेल से पढ़ने के लिए हमारी इंडियन मेडिकल लेक्चर एप्लीकेशन, आप प्रैक्टिशनर हो, स्टाफ नर्स हो, फार्मासिस्ट हो, उनके लिए कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। बेसिक प्रैक्टिस करवाते हैं, मेडिसिन, डिसीज ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल नॉलेज के बारे में सिखाते हैं, कुछ सब्जेक्ट भी है, डिसीज के नोट्स मिलेंगे, हमारी बुक मिलेगी पीडीएफ के फॉर्म में जिसमें बहुत सारे डिसीज, बहुत सारे उनके ट्रीटमेंट हिंदी लैंग्वेज में बताए गए। 1 साल का ये कोर्स है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा, कोर्स वैलिडिटी 1 ईयर की है। आप सारी चीजें डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहां से भी परचेस कर सकते हो, या ये नंबर है इस पे आप हाई भेजोगे तो आपको लिंक हमारे थ्रू भेज दी जाएगी, आप वहां से भी हमारा कोर्स परचेस कर सकते हो। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इंडियन मेडिकल लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आपको अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर